बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस बहुत होशियार बन रहे थे। चीन जाकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। भारत के पीएम से मिलकर झूठे बयान जारी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। अब पीएम मोदी ने ऐसा ही एक कदम उठाया है, जिसके बाद बांग्लादेश बिलबिला उठा है। मोदी का ये पहला कदम है। यूनुस सुधरे नहीं तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश का भी पाकिस्तान बनना तय है। ये फैसला लेकर मोदी सरकार ने यह बता दिया है। दरअसल चीन दौरे पर गए यूनुस ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा था, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड है, सिर्फ हम ही हैं जिन तक पहुंचने का रास्ता समंदर से है, इसलिए चीन को समंदर के जरिए व्यापार को बढ़ाना चाहिए। अब बड़बोले मोहम्मद यूनुस के ये शब्द बांग्लादेश को कंगाल कर देंगे, भीख का कटोरा उसके हाथ में थमा देंगे। ये शब्द बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। चीन तो बांग्लादेश आएगा तब आएगा, लेकिन बांग्लादेश की एंट्री पड़ोसी देशों में भारत ने बंद कर दी है। जी हां, भारत ने सख्त कदम उठाते हुए थर्ड पार्टी यूज की जो सुविधा बांग्लादेश की हसीना सरकार को दी थी, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इससे सिर्फ बांग्लादेश को न सिर्फ व्यापारिक नुकसान होगा, बल्कि नेपाल, भूटान और म्यांमार को वो जो सामान एक्सपोर्ट करता है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा दे रखी थी, जिसके जरिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार करता था, इस सुविधा के तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दी गई थी। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बोर्ड ने 29 जून 2020 के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। उसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते पूरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। ये सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद ये था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। लेकिन यूनुस की चालाकी अब बांग्लादेश पर भारी पड़ने वाली है। उनके व्यापारियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगभग 20 से 30 लोडेड ट्रक हर दिन बांग्लादेश से दिल्ली आते थे। अब ये सब बंद हो जाएगा। जाहिर है, कट्टरपंथी और भारत विरोधी बांग्लादेशी पीएम की सनक की कीमत पूरे बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।